हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपने प्रोडक्ट बेसिस पे डेरिवेशन देखी थी उसका यूज़ हमें न्यूमेरिकल में किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 4 ± 0.2 सेंटीमीटर एंड 2 ± 1 0 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद प्रॉपर एरर लिमिट। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली आपके पास एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे लेंथ इनटू में ब्रेथ। ओके, लेकिन हमें किस में फाइंड करना है, एरर लिमिट में। तो आप इसे कैसे निकाल सकते हो, आपने जो फॉर्मूला रीड किया था वो आपके पास फॉर्मूला था डेल एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन में बी। ये फॉर्मूला, अगर इस टर्म को मैं एरिया के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक्स को ए रिप्रेजेंट कर दो, ए को एल और बी को बी की टर्म्स, तो आप इसे लिख सकते हैं डेल ए अपॉन में ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल अपॉन में एल प्लस माइनस डेल बी अपॉन में बी। प्लस माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे टर्म्स प्लस होगी। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। जो लेंथ और ब्रेथ गिवन है, क्या गिवन है, 4 ± 0.2 और ब्रेथ गिवन है दिस टर्म। तो इस टर्म में हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास जो लेंथ गिवन है 4 ± 0.2 है। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास L है 4 और डेल L की वैल्यू होगी 0.2। सेम एज इट इज़ अगर आपको ब्रेथ इसमें गिवन है 0.1 सेंटीमीटर में, तो ब्रेथ में b होगा आपके पास 2 और जो एरर आप फाइंड कर रहे हैं दैट मीन्स डेल b, वो टर्म होगी आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, मीन्स प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में पुट करना है। सिंपल आप एरिया निकाल सकते हो क्योंकि एरर लिमिट चाहिए, एरर लिमिट में डेल ए फाइंड करना है, तो आप सिंपल वैल्यू से एरर भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करती हूँ तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4 और ब्रेथ की वैल्यू 2, तो एरिया कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इस टर्म को इसमें पुट करेंगे और बाकी जो आपके पास टर्म गिवन है वो आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या इक्वेशन आ जाएगी आपके पास डेल ए अपॉन ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल की वैल्यूज़ क्या लिखी थी आपने, प्लस माइनस 0.2 आपने कॉमन ही ले लिया है, 0.2 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 4 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2। आपको यहाँ से डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व कर, यहाँ से आपको डेल ए निकालना है। तो डेल ए आप कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाकी टर्म्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी टर्म्स आपके पास सॉल्व होके यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी, 8 यहीं पर रहने दीजिए अभी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.2 डिवाइड बाय 4 ये टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट होंगी, तो 2 डिवाइड बाय 40 मीन्स 1/20 प्लस 0.1 है तो 1 डिवाइड बाय 0.20, तो 1/20 प्लस 1/20 आपके पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी 2/20। तो डेल ए बाय 8 की टर्म जो आपके पास आई है वो 2/20 आई है, तो यहाँ से डेल ए निकल जाएगा आपके पास 2/20 इंटू में एरिया की वैल्यू क्या है आपके पास 8 इंटू में 8 सॉल्व कर दो 1 डिवाइड बाय 10, तो आपके पास ये टर्म्स आ गई 8/10 और 8/10 को आप कैसे लिख सकते हैं 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो यहाँ पर टर्म आई है दैट इज़ डेल ए इज़ 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए टर्म्स थी आपके पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को आपको एरर लिमिट टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे ए प्लस माइनस डेल ए, तो आप ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस 0.8 एरिया की टर्म्स फाइंड किया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेम एज इट इज़ आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है कि व्हेन ए करंट ऑफ 20 ± 0.2 एम्पेयर मीन्स आई गिवन है, फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस आर गिवन है 5 ± 0.1, तो आर ये होगा और डेल आर की वैल्यू ये होगी। सेम एज इट इज करंट आई 20 ये होगा, डेल आई की वैल्यू 0.2 होगी। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है
थ्रू प्रॉपर एरर लिमिट में। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, v निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन होगा। अब आप क्या करना है, इसमें आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको I गिवन है और R की टर्म्स गिवन है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR फाइंड करना है। लेकिन हमें किस में फाइंड करना है, एरर लिमिट में। तो एरर लिमिट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट टर्म को आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डेल V अपॉन में V इज इक्वल टू प्लस माइनस I को डेल I अपॉन में I प्लस डेल R अपॉन में R, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, अब इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या गिवन था, पहले ये देखो आपके पास गिवन था I मीन्स करंट, कितना गिवन था, इक्वेशन लिखी हुई थी 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर। तो इसमें I कितना है 20 और डेल I की वैल्यू है आपके पास प्लस माइनस 0.2। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन थी R 5 प्लस माइनस 0.1। तो इसमें से जो R होगा वो आपके पास क्या होगा 5 और डेल R की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 0.1 की फॉर्म में। कोई भी जब आपके पास टर्म में गिवन होता है तो आप उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर करंट गिवन है तो I प्लस माइनस डेल I, जैसे प्रोडक्ट रूल में हमने किया था। अगर आपके पास ए टर्म है, ए टर्म में अगर एरर है उसके साथ एरर ए के पास, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस माइनस ऑफ डेल ए की फॉर्म में। तो उसी तरीके से हमने इक्वेशन में जो गिवन है उस टर्म को एज इट इज़ पुट किया, और जो हमारे पास अब ये टर्म्स आई हैं अब इनको आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो आप कैसे पुट करोगे, प्लस माइनस डेल वी चेक करो, डेल वी तो आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल वी आपको पता है क्या होता है आई आर, तो आई भी आपको पता है, आर भी पता है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दूँ आई आर की, 20 इंटू में 5 दैट इज़ 100 वोल्ट। तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आ गई, 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल आई कितना गिवन है 0.2, तो 0.2 आपने लिख दिया। आई की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 20 प्लस डेल आर की वैल्यूज़ आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय 5 आ गई टर्म्स। अब आपको इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी डेल वी अपॉन में 100, ये 100 हम बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ जब हम इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 डिवाइड बाय 20, तो इस इक्वेशन को 2 डेसिमल रिमूव डिवाइड बाय 200 प्लस में 1/50, ओके, डेसिमल रिमूव 1/50। 50 और 200 का जो एलसीएम होगा यहाँ पर दैट इज़ 1/200। 200 ऑलरेडी प्रेजेंट है, टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, पहले नीचे वाले टर्म से डिवीजन, डिनोमिनेटर टर्म में, न्यूमरेटर टर्म में मल्टीप्लिकेशन। 200 1 जा 2, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस में 50 से 200 कितनी बार डिवाइड होगा 2 ट्वाइस टाइम, तो दैट मीन्स 2 इंटू 1 आपके पास क्या बन जाएगा 2। डिनोमिनेटर टर्म से डिवीज़न, अब न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म आएगी ये टर्म्स आएंगी, सॉरी 50 को 200 से डिवाइड करेंगे 4, और तो आपके पास यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, 4 इंटू 1 4 दैट इज़ 6/200। आ गई आपके पास ये वाली टर्म्स प्लस माइनस में 6/200। तो यहाँ पे जो आपके पास 100 गिवन था उस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डेल वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/200 इंटू में 100, कैंसिल आउट 6/2 दैट इज़ कितना हुआ आपके पास 3। तो डेल वी की वैल्यूज़ आपके पास आई हैं यहाँ पर प्लस माइनस ऑफ 3। आपके पास एरर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस में कितनी टर्म्स आई हैं प्लस माइनस 3। टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v प्लस माइनस ऑफ डेल वी की टर्म्स में। तो आपके पास v वाली टर्म्स कितनी थी 100 जो आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, प्लस माइनस कितनी वैल्यूज़ आई 3 वोल्ट में। दिस इज़ आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब आप यहाँ पे, अभी आपने प्रोडक्ट रूल किया था, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप डिवीज़न रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। डिवीज़न रूल में भी आपके पास सेम यही रिजल्ट निकल कर आएगा, फिर उसके अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।